हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता की मुश्किल बढ़ा रखी है, लेकिन कमल गुप्ता का दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। हिसार विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूदा विधायक और बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता जी। सर, महज 1-2 दिन का प्रचार अभी बचा है, कैसा कुछ माहौल नजर आ रहा है? माहौल आपके सामने है। पूरे हिसार की LIC और ये 25 डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और इनके नीचे 1500 एजेंट हैं और एक एक एजेंट के पास 100 पॉलिसी होल्डर हैं। तो हमारा तो चुनाव ही 20,000 से शुरू हो रहा है और ये सब इन सब की सेवा मैंने भी की हुई है। आज से 12 साल पहले मैं LIC का डॉक्टर था, तो इनसे मेरे संबंध पारिवारिक हैं। तो LIC में अपने भाइयों से मिलने आया हूँ और इन्होंने मुझे एक एक एजेंट की और उनके आगे पॉलिसी होल्डर के सभी वोट एश्योर किए हैं। सर, चुनावी मैदान में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी काफी हैं, उन्हें किस तरीके से चुनौती के तौर पर आप देखते हैं? क्या स्टेटस है उनका, क्या स्टेबिलिटी है उनकी? वो हजक्का छोड़कर आए, पार्टी में रहे, टिकट मिली तो मेयर बन गए और अब टिकट मांगी MLA की, मांगने में कोई हर्ज नहीं मिली तो छोड़ गए। टिकट के लिए आए थे क्या? और एक हमारी जो पूर्व में मंत्री नहीं, पहले कांग्रेस में थी, 9.5 साल कहीं नहीं दिखी। 14 में जब चुनाव हमसे हार गई नहीं तो उसके बाद वो घर बैठ गई और अब 3 महीने पहले भाजपा में आई और आते ही उनको टिकट चाहिए थी। टिकट भाजपा में नहीं मिली तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो भाजपा ज्वाइन ही नहीं की, मैं तो कांग्रेस में हूँ। तो फिर कांग्रेस की टिकट की कोशिश की, फिर कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई। अब वो कहते हैं कि मेरा तो आखिरी चुनाव है और मैं तो सेवा करना चाहती हूँ। 9 साल से कहाँ थी? उससे पहले आप 10 साल के MLA रहे, मंत्री भी रहे, क्या सेवा की? 10 साल में लोगों ने हमको बनाया। हम तो ऐसे कभी भी जब चुनाव हारे हम तो घर नहीं बैठे और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया। अगर ये टिकट उनको मिल जाता तो मैं तो पार्टी नहीं छोड़ता, ना इंडिपेंडेंट लड़ता। मैं तो जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देकर भेजेगी उसका सपोर्ट करता। तो आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कहाँ है? आप क्या बताना चाहते हैं कि मैं भाजपा में क्यों आई, मैं फिर कांग्रेस में क्यों गई, फिर मैं इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रही हूँ? मेरा भी ये आखिरी चुनाव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे भी सपने हैं। हवाई अड्डा है, बन गया है और बनाएंगे। शमशान घाट बन रहा है और बनाएंगे। टाउन पार्क बन रहा है और बनाएंगे। स्वागत द्वार बन रहा है और बनाएंगे। और बस स्टैंड और जो हॉस्पिटल है उसकी जगह हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करा ली है, वो भी नया बनाएंगे। हमारा तो एक योजना है, उनकी क्या योजना है? बिल्कुल, इस पर भी आएंगे। सावित्री जिंदल जी की अभी आप बात कर रहे थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है और उनका कहना ये है, हमने यही पूछा उनसे, लेकिन उनका कहना ये कि मैं लगातार 10 साल से जनता के बीच में ही थी, जनता से मिलती रही हूँ। वो तो स्पष्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या, और वो तो सबको पता है कि कितना थे। आप 3 महीने से बीजेपी में आए, 3 महीने आते ही बीजेपी की टिकट क्यों पड़ी, फिर कांग्रेस की टिकट क्यों पड़ी? क्या आप पार्टी में सिर्फ टिकट के लिए आए थे? सर, 10 साल में ऐसे कौन से काम हैं जो आप के दौरान यहाँ पर नहीं हो पाए, जो होने अभी बाकी हैं? ये मैंने आपको गिनाया ना। अभी हमने शमशान जो घाट है ये बनाने का प्रोसेस में चल रहा है, बन रहा है, ये पूरा करवाएंगे। अभी टाउन पार्क है, ये चल रहा है, इसको पूरा करवाएंगे। स्वागत द्वार है, वो भी चल रहा है, उसको पूरा करवाएंगे। हॉस्पिटल की 22 एकड़ ज़मीन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराई है, हॉस्पिटल बनाएंगे। 30 एकड़ की ज़मीन जो है वो बस स्टैंड के लिए स्वीकृत कराई है, बस स्टैंड नया बनाएंगे। और एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाकर और एयरपोर्ट का जो बड़ा टर्मिनल बनेगा जिसमें 21 लाख लोग पैसेंजर पर ईयर समा सकेंगे, ऐसे का उसका हमने शिलान्यास करवाना है। प्लानिंग है हमारी। तो बाकी लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, बताएं ना। सर, लोगों का ये कहना है कि आप तक पहुँच पाना उनके लिए मुश्किल होता है, जब उनके पास कोई फरियाद होती है तो वो आप तक पहुँच नहीं पाते। देखो, सब लोग आपकी इस बात पर हंस पड़े, कितना ये हास्यास्पद लगता है। मुझसे तो लोग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि मैं उनको मिलता हूँ। 10 लोग आते हैं, 2 का काम नहीं होता, वो नाराज हो जाते हैं। उससे कौन नाराज होगा जो 5 साल तक दिखे ही ना? आप ही ने कहा ना लोग बस नाराज हैं। मैं मानता हूँ
पर मुझसे इतने लोग हैं, मैं मैंने इनसे कहा आप तक पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल होता है, ये लोगों का है, लोग नाराज हैं। आप तो कह रहे हो लोग नाराज क्यों हैं? मिलते हैं, मिलने में कुछ के काम होते हैं, कुछ के काम नहीं होते। मैं मिलता तो हूं ना। आपस में दो बर्तन होते हैं तो थोड़े कभी कभी भूल चूक लेनी देनी, और कोई अगर हमसे गलती हुई तो हम तो माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन आप 5 साल तक नज़र ही नहीं आएंगे तो क्या गलती, और क्या आप मानेंगे, क्या आप काम करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर।